दिखाए बड़े शुभ लक्षण। ये राजू यादव होना से 100 रुपए का हमें अंतिम क्षणों में कर रही है दान। भगवान हमेशा धन धान से भरपूर बने रहे। मृग के झुंड सामने आगे बढ़े चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं सुदामा जी। माताओं गोमती नद पर पहुंची, अब पार कैसे करें, कोई व्यवस्था नहीं है। अब गोमती नद पर खड़े हैं, सोच रहे कोई नाविक आ जाता तो मैं पार चला जाता, कोई नहीं आ रहा। सुदामा पार कर बैठे, निराश हो गए। भगवान सोच रहे हैं मेरा अपराध निराश हो गया, नहीं होने दूंगा। भगवान ने नाव को एकदम लिया और उधर से चले आ रहे इधर को सुदामा की तरफ। सुदामा ने सोचा कुछ नाव है, सुदामा खड़े हो गए, कहने लगे भैया नाव इधर लाओ इधर। भगवान नाव लेके सुदामा के पास आ गए, कहने लगे क्या बात है भैया, अरे संध्या का समय है, कहाँ जा रहे हो? बोले भैया मुझे पार द्वारका जाना। द्वारिका? बोले हाँ भैया। अब भगवान की कम नहीं, देखना भगवान को भक्ति की परीक्षा लेते ही भगवान बोले देखो भैया शाम का समय है और मैं तुम्हें पार उतारे दे रहा हूँ, लेकिन कुछ देने पड़ेगा, पहले आओ बैठो, नाम में बैठो। सो नाम में सुदामा बैठा लिया और पार से नाम थोड़ी आगे बढ़ाई गई और कन्हैया ने बोले ऐसे है भैया क्या नाम है तुम्हारा? सुदामा। सुदामा कहाँ जा रहे हो? बोले द्वारका में जा रहे हैं, कन्हैया से मिले। बोले कन्हैया से, राजा से? बोले हाँ राजा हुआ वो तुम्हारे लिए। भगवान से कह रहे सुदामा राजा हो वो तुम्हारे लिए, मैं तो मित्र है मैं तो, और कन्हैया तो संग संग पड़ो। नाम बोला अच्छा सकल तो कह रही है तुम्हारी मैसेज, फटी धोती बीमारी पैरों में कांटे करता जर्जर शरीर। भगवान बोले कुछ भी हो भैया एक बात याद रखो, शाम का समय में आपसे पहले उतराई लेंगे, कुछ न कुछ तब छोड़ेंगे आपको। सुदामा में सोई शंका होगी, सोच लगे पैसा तो दिन में है ही नहीं। बोले देखो भैया हम गरीब आदमी हैं और मेरे पास कुछ ना है जो हम तुम्हें दे दें, तुम एक सेवा कर ले, मुझे उपकार कर दो, मुझे पार कर दो, तो कैसे मुझे कुछ मिल जाएगा, स्वयं तुम्हारा दोनों रंग को दे जाएंगे। भगवान नाविक बने थे, भगवान एकदम बात काट के बोले ना ना भैया शाम का समय है और शाम के समय पे कोई अगर उधार चलाए ना तो फिर उसकी खोटी हो जाती है, तो भैया कुछ देना पड़ेगा, कुछ दे देना, कुछ भी दे देना। सुदामा बोले देख भैया मेरे पास कुछ है ना, क्यों मुझे भाई बताते? बोले कछु तो हो। बोले कछु ना भैया जो है मेरे पास वो हम अपने मित्र के लिए ले जा रहे हैं, उस समय से तो हम दान देंगे ना, क्योंकि मेरी भामिनी ने दिया है मुझे और मेरे पास कछु है ना। अगर मेरे पास कछु है तो वो तो गरीबी है और तू गरीबी ले तो बता हम देंगे। आप भगवान बोले चंद्र में बोले, भगवान बोले क्यों भैया गरीबी के अलावा और कुछ नहीं है? सुदामा बोले कुछ नहीं है सिर्फ गरीबी। तू जानता भैया ऐसे शरीर है लोग भूखे रह रहे थे। भगवान नाविक के रूप में कहने लगे देखो भैया अगर तुम्हारे पास गरीबी है तो तुम वो गरीबी दे दे, लेकिन मुफ्त में ना आया तुम्हें पार ले जाएंगे। सुदामा की होश उड़ गई, कहने लगे भैया तू गरीबी ले ले वो। भगवान बोले बोले ब्राह्मण मैं तो दुनिया में इधर से उधर समय पानी लगाता हूँ, अरे मैं तो नाव ही चलाता हूँ और दो चक्कर लगा लिया करेंगे,
पर कौन सा फर्क पड़ा जा रहा है, तू अपनी गरीबी मुझे दे दे। सुदामा ने कहा ले लो भैया गरीबी, दरवाजा ले लो दरवाजा, गरीबी ले ले गरीबी। भगवान ने सुदामा की गरीबी वहीं ले ली दान, वहीं दान और पार उतार दिया। अब तो सुदामा देखे बड़े बड़े भवन, सुदामा महल कंचन देख महलों को देख के डर रहे, डर डर के पूछते जा रहे भैया कन्हैया से मिलना। कन्हैया लोग कहते आगे चले जाओ, आगे है उनका दरबार। मैं दरवाजे पर पहुंच गए, कहने लगे भैया मुझे कन्हैया से मिलना है। ड्योढ़ीवान कहने लगा कहां से आए हो? बोले कांचनपुर से, द्राविड़ देश से। बोले क्या काम है? बोले काम क्या है भैया? कन्हैया है ना मेरा मित्र है। द्वारपाल सोच रहा ऐसा मित्र अभी तक तो कोई आया नहीं, और ये भगवान का कैसा मित्र है? बोले आपका क्या नाम है? द्वारपाल से कह रहे भैया मेरा परिचय दे देना कि कांचनपुर है हमारो धामा, कृष्ण मित्र मेरो नाम सुदामा। हम और कृष्ण पढ़े संगा, और जाए कह दो सकल प्रसंगा। जान जाएंगे आप मुरारी, और बालापन की प्रीति हमारी। मैं बचपन का मित्र, ये तो जान ही जाएंगे परमात्मा। द्वारपाल सोच रहा है पता नहीं दीनानाथ के कैसे मित्र हो। बोले खड़े रहना, मैं अभी प्रभु को आपका संदेश पहुंचाता हूँ। द्वारपाल गया और सामने खड़ा हो गया, हाथ जोड़ के कहने लगा हे दीन बंधु दीनानाथ दया निधि आपकी जय जयकार हो, जय हो। बोले क्या बात है, क्या बात है ड्योढ़ीवान, क्या कहना चाह रहे हैं? तो क्या बोला भगवान दरवाजे पर ब्राह्मण आया, और ऐसा ब्राह्मण नहीं, ऐसा ब्राह्मण है किसी सुपधा न जगा तन में, कौआ आए बसो कहरामा। दो की फटी सिलटी तो बुटी, पायन विमायन की नहीं सामा। द्वार खड़े तुझ दुर्लभ देख रहे, चक सुंदर प्रभु है अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। प्रभु अपना नाम सुदामा बता रहे हैं, और जैसे ही सुदामा नाम सुनाना तो मानो भगवान की क्रैंक लग गया, सूचना भी पहुंच। भगवान गद्दी से कूद गए कि क्या सुदामा दरवाजे पर? बोले हाँ। भाग भगवान, मित्र से मिलने को भगवान व्याकुल है, सोचते हैं मेरा ऐसा मित्र जिसने मेरे लिए क्या से क्या नहीं किया, सब कुछ अर्पण किया है मुझे। माताओं आज भागे जा रहे हैं भगवान, और देख रहे हैं ये लीला। उनकी सभी स्त्रियों और भी जो वहां पर खड़ी थी, उनके ड्योढ़ीवान चौकीदार पूजा के लोग, भगवान भागे। सुदामा निराश होकर लौटने जा रहे हैं, निराश होकर। तो आज भगवान ने कहा रे सुदामा भैया लौट लौट। देखा सुदामा ने, बोले कान्हा? बोले हाँ भैया, एकदम लौट पड़ा मित्र, और भगवान से मिलने को लिए लाठी भी हाथ से छूट गई।
और भगवान आज सुदामा के गले से लग गए और थपक थपक के रोने लगे। भगवान कह रहे, अरे मेरे मित्र, तूने आने में बहुत देर कर दी, इतना समय क्यों बिताया? अरे तुम्हें तो जल्दी आना था मित्र। कहने लगे, क्या कहते सुदामा, तेरी भाभी और तेरे भतीजे के चक्कर में निकल के ना पाए, आज आया एकदम भगवान गोद में लिए ब्राह्मण सुदामा को और ले गए। जिस सिंहासन पर बैठते थे उसी सिंहासन के बगल में सिंहासन बराबर पर उस पर सुदामा को बैठा दिया। भगवान ने पैरों की तरफ नजर डाली, कहने लगे, वाह इतनी कांटे, इतनी बीमारी। अरे स्त्रियों से बोले, बोले मेरा मुंह देख रही हूँ, जल लेके आओ, मैं अपने मित्र के पैरों का पखाल करूंगा, पैर धोऊंगा। रुक्मिणी सभी स्त्रियां सत्यभामा जामवती जल लेने भागी। तो भगवान को बचपन की याद आ रही, कह रही है, मेरे मित्र, तूने मेरी मित्रता के लिए मेरा श्राप चढ़े, मेरे हिस्सा को तूने खा लिए, तू दरिद्र बन गया, तेरी ये हालत, तेरे पैरों में बीमारी हो गई। अगर मैं चने खाता तो मेरी भी यही हालत होती। मेरे मित्र, आज भगवान रो रहे हैं और रो रो के पैरों को देख देख ब्राह्मण के आंसू टपकते जा रहे हैं। जैन जोशी में होना, जैन जोशी 100 रुपए का पुरस्कार हमें कर रहे हैं। भगवान हमेशा धन धान से भरपूर बने।